बचपन बीता जवानी झुकने को है अब ये तेरी कमरिया। बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। दुनिया का यही दस्तूर है निराला। दुनिया का यही दस्तूर है निराला। गावरे का घर से कोलई खा के आए थे कि महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है हमसे बुलवा ले तो जाने। नहीं घर से कसम खा के आए थे का कि महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है हम मुंह खुलवा ले तो जब जाने। अबे जोनो जे ओठों से ओठ मिल रहे सो गाले रे पता नहीं कौन ना हवा घाल ये ऐसा करो चाप से चाप न जोड़ है किसी जोनो जो मुंह चल रहा है जोनो तना भगवान को भजन कर ले। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बचपन भी बीता जवानी झुकने को है अब ये तेरी कमरिया। बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। श्री सीताराम जी महाराज की धुंधली ने भी प्राण त्याग दिए। कुसंग के चक्कर में फंस करके धुंधकारी ने भी प्राण त्याग दिए। फिर गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने सामूहिक गांव को इकट्ठा करके भागवत जी की कथा कही और उस कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसा अधर्मी भी सनकादिक ऋषि कह रहे हैं दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है इस भागवत की कथा को जिस कथा के पुण्य प्रभाव से धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसा प्रेत भी तर गया। इस कथा की ऐसी महिमा है। अधम से अधम पापी से पापी भी के शब्द कानों में अगर एक भागवत जी का शब्द पड़ जाए तो निश्चित भगवान की कृपा हो जाए। सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए। गांव के लोग भी विमान पर बैठकर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सूत जी महाराज से शौनक ऋषि पूछ रहे कि अब ये बताओ, हमने सुना है कि परीक्षित जी को श्राप लगा, उसका क्या कारण रहा। सूत जी महाराज कह रहे तो ध्यान से सुनो। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, अंतिम दिन। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। कुरुक्षेत्र में पड़ा है अकेला दुर्योधन। पांडवों की विजय हो गई। भगवान ने शंख बजा दिया विजय का। अब देखो, इस कथा से भी एक सार निकाल लो। क्या सार निकलता है? सार ये निकल के सामने आता है, अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। आखिरी में अर्जुन की विजय क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें इकट्ठी कर ली थी। और अगर ये तुमने 5 चीजें अपने घर में इकट्ठी कर ली तो तुम्हारी जिंदगी में कभी पराजय नहीं होगी। ये 5 चीजें अपने घर में लाके रख लेना, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां तो हमसे होंगी। इतने बड़े पंडाल में एक व्यक्ति हाथ उठा के कह दो कि गुरुजी हमने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की आज तक, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में। कुछ ना कुछ गलती हर व्यक्ति से हुई है। एक व्यक्ति बताओ अच्छा उठ के वो कह दे कि महाराज हमसे आज तक इतनी बड़ी जिंदगी में कोई गलती भाई नहीं है। हर व्यक्ति गलती करता है, इंसान का स्वभाव है गलती करना। पर एक गलती देखो, जो गलती ना करे वो भगवान, जो गलती करके तुरंत सुधर जाए वो देवता, जो गलती करके संभले वो इंसान, और जो गलती करके गलती करता रहे वो शैतान। एक गलती के बाद अगर दूसरी गलती तुमसे होती है तो तुम फिर इंसान की श्रेणी में नहीं, तुम शैतान की श्रेणी में हो। क्या महाभारत के युद्ध में गलतियां नहीं हुई अर्जुन की तरफ से? क्या भीष्म को छल से नहीं मारा गया? अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा दो जो का छल ने हतो। द्रोणाचार्य को क्या छल से नहीं मारा? युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, पर युधिष्ठिर से कहवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। बाद में तनक देर में कह दी हाथी। द्रोणाचार्य ने सोची हम आओ अश्वत्थामा मर गो। सुन कही अब जब मोड़ा ही नहीं बचा तो काय की लड़ाई लड़ने सुनने मां फेंक दो। अर्जुन ने बाण चला दिया। क्या ये छल नहीं था? कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धस गया। युद्ध नीति ये कहती है कि अगर सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। ये महाभारत को जब युद्ध भाव तो एक बैठक भई थी, वो में कछु नियम लिखे गए थे। कौन से? शंख बजने के बाद कोई किसी पे वार नहीं करेगा, निहत्थे पे वार किया नहीं जाएगा, और युद्ध समाप्ति के बाद सब एक दूसरे के लगा बैठ के बातें करें। दिन में अर्जुन और भीष्म सामने, भगवान भीष्म सामने, और शाम को बैठ के युद्ध नीति की चर्चाएं होती। इतना भयंकर युद्ध हुआ पर बोलचाल बंद नहीं भाई। और आजकल तन्नक्सी मनमटक पे भैया भैया के बोलचाल बंद हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम भाई भाई लड़ भी लो, देवरानी जिठानी लड़ भी लो, सास बहू लड़ भी लो, चलो मान के चलो तुम जीत गए, तो ऐसा तो है नहीं है कि तुम भैया भैया लड़े और तुम जीत गए तो हम तुम्हें हमारे देश की सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया भारत रत्न दे दें? बताओ। चलो भैया भैया से जीत गाओ तो तुम्हारा सम्मान तो होने नहीं है कि सम्मान कर है सरकार। अरे अगर तुम इतने ही बहादुर हो, इतने ही लड़ने में दक्ष हो,
तो फिर भारत की सीमा पे जाके लड़ो तो कम से कम तुम्हारी लड़ाई भी सार्थक हो जाएगी और देश के लिए तुम कुछ कर पाओगे। भैया भैया लड़ रहे, देवरानी जिठानी लड़ रही, कहाँ है जो सब, और बोलचाल बंद है। और सबसे ज्यादा अबे हालत खराब चल रही देवरानी जेठानी की। अरे दद्दा, इन्हें तो ऐसी कसम खाई है घर मिटावे की दो ही जनों ने, ये तो भज्जा भज्जा को संगे रहना ही न दे हैं, ये तो कसम ही खा के आई है बिल्कुल। अरे राम राम राम, वो कौन सो मंत्र या जानत तुम्हारे ऐसो फूका था कि हमारों के भागवत के श्लोक फेल हैं तुम्हारों के आने। हाँ, हमने खुद 7 दिन पढ़े हैं, तुम्हारे चित्ता नहीं चढ़ने। अरे कोई ने एक बार तन्ना फुसक के कह दई सो वो शब्द तुम्हें ब्रह्म बाण होगा। कारी नकटा 30 साल तक जो मताई के संगे रहो, तुम वो मताई पे भरोसा नहीं भावरी, और घरवारी ने तन्ना कान फूंक दे सो तुम तो लड़बे पहुंच गए बाबू दद्दा से। बेनकटा आओ रे, खुद के बाप से बियर बांधे रे, वो ससुर से कह रहा हूं पापा जी हे तुरे नकटा की, बाप से बियर बांधे, ससुर से कहते पापा जी बेजी आए। नकटा बेशरम, तनक तो शर्म करो रे। खुद के बाप को 1 महीना से बुखार चढ़ो, अस्पताल नहीं ले गए, उस ससुर को तन्ना छींक आई, सो बंडा में कुत्ता सो डरो 3 दिन से अस्पताल में मर जा रे। ससुर ने आजकल की बहू में कहते तुमने कर का दाओ जी, तुम्हारे बाले माँ जी ये बैठे जी सही प्रकट भाई थे 5 फुट के वो तारी पुरुष, कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे पति के लाने। हाँ डुकारेंगे खुश हो रही कह रही नंबर कह दी, देखो जी बूढ़ी बूढ़ी कहाँ रही मताई हरे हो कह रही अच्छी कह रहा हो मोड़ा, अच्छी लग रही बहू कथा। हाँ कह रही अच्छी कही हम उन्हें तो कह नहीं पाए, कहा ऐसी कहूं सास ससुर कह दे वे तो कुछ कागा तुझे घर में तो हमारी कुछ ना कहा सुन लेता आदमी नहीं। गलती हमसे और आपसे होगी, हम इंसान हैं, पर एक गलती के बाद दूसरी गलती ना करो, इस चीज का विशेष ख्याल रखो। तो अर्जुन ने गलती की, बहुत गलतियां रही। अच्छा भगवान से पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम संगे रहे पांडवों के और तुमने जुआ खेल लेन दो, तुम्हें रोकने तो भगवान बोले आदमी जाई तो गलती कर जा, जब अच्छो करत है सो ढिंडोरो पिटवाऊ, और गलत करत है सो छुपा जा। भगवान बोले हमें पता ही नहीं पड़ो कि कब इन्होंने की जुआ की बात हो गई। और अर्जुन ने सबसे बड़ी गलती एक करी है, जुआ खेलो। बोले का जब बैठक भाई के अब जुआ हुई है, दुर्योधन के खड़ो होगा, बोले जुआ खेले हैं हमारी एक शर्त। बोले क्या? बोले मेरी तरफ से मेरे पासे मेरे मामा शकुनी डालेंगे, हमसे पासे डालते ही नहीं, माया भी पासे आते। भगवान बोले वो समय अर्जुन भी तो कह सकते कि अगर तुम्हारी तरफ से तुम्हारे मामा पासे डालेगा तो मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का कृष्ण पासे डालेगा। बताओ अगर मैं पासे डाल देता, शकुनी की माया चल जाती मायापति के सामने।
पर यही गलती जीव करता है जो पांडवों ने गलती की। तो 5 चीजें अपने घर में लाके रख लेना। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। 5 चीजें कौन सी? सबसे पहले धर्म, फिर तुम्हारी विजय होगी। विजय किसकी होती है? अच्छा एक बात बताओ, जब चुनाव होता है, देवेंद्र भाई तुम तो समझाने में कहा है, चिटक के बैठ गए तक। जब चुनाव होता है तो 2 पार्टियों में होता है। चरण बहुत होते हैं चुनाव के, कई चरणों में हो, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, 5 में, पर हमारे हिसाब से तो चुनाव के 2 ही चरण हैं बस, तीसरा चरण नहीं है। सरकार कितनों चरणों में करवाए, पर हमारे हिसाब से तो 2 चरण में चुनाव होते। पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरणों में होगा चुनाव। 2 चरण तो हैं चुनाव के, बताओ। पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरणों में, तीसरा चरण है ही नहीं है। अच्छा, चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या ज्यादा होती है ना? जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव जीत जाएगा। हो ये बात से सहमत के नहीं है? हो? हाँ जीता ही जा, तुम्हें कहा है, मुंह मत खा दे, सांची का में डरा रहा है। जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वो चुनाव जीत जाता है। पर जब दुर्योधन और युधिष्ठिर में चुनाव हुआ तो 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन के हती और 13 युधिष्ठिर के। तो संख्या ज्यादा हती दुर्योधन के, हती के नहीं हती? वो बहुत कम संख्या हती युधिष्ठिर के। पर जब चुनाव के परिणाम खुले तो जीत हो गई युधिष्ठिर की, तो मोरों की गणित फेल हो गई। संख्या वारों चुनाव हार गओ और कम संख्या वारों चुनाव जीत गओ। कारण चुनाव में जीत उसकी नहीं होती जिसकी संख्या ज्यादा हो, विजय बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाले बांके बिहारी खड़े हो जाएं। जिंदगी में वही जीता करता है जिसके पक्ष में शंख वाला है। संख्या से कुछ नहीं होता। अगर शंख वाले की कृपा है तो तुम्हें जीवन में कहीं हार नहीं मिलेगी, और संख्या कितना तुम्हारे पीछे बनी रेवे, पर शंख वाला अगर कृपा नहीं कर रहा है तो तुम कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। पर शंख वाला किसके साथ है? बोले जिसने अपनी 5 चीजें घर में लाके रख ली। 5 चीजें कौन? सबसे पहली धर्म। धर्म माने दुष्ट। अपने जीवन में धर्म रखे रहिए। विपत्ति के समय में अगर कुछ साथ देता है तो व्यक्ति का धर्म साथ देता है, और कोई संग नहीं देती। अन्य तेरे को बलवान बलवान आ, ये तो सब तुम बातें छोड़ो। हाउ आदमी को समय बलवान होता है। आदमी तो कोनो बलवान नहीं है। अपन कहते उनके संग पूरी विधानसभा एक तरफा है, उनके संग पूरा प्रदेश, उनके संग देश, को के संग को नहीं। अब समय अच्छो चल रहा सो हजारों की भीड़ आगे पीछे थाड़ी, और जो ना समय ने पलटाई खाई सो घर की नहीं चीनत के तुम आओ को जो ध्यान राखियो। जब भीड़ भज्जा की नोई, जब भीड़ समय की आए कि वह समय अच्छो चल रहा है सो हजारों की भीड़ आगे पीछे है। वो जब समय पलटाई खाते सो घर के भज्जा नहीं चीनत के तुम आओ को जो ध्यान राखियो। इसमें भगवान ने अगर समय अच्छो दो हुए तो अच्छे काम कर लियो, न जो न समय विपरीत हो जाए फिर आदमी गलत काम करत नहीं। अरे हो जाते हैं, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है जब आदमी को समय खराब आउट है। ध्यान राखियो।
अच्छों अच्छों को ज्ञान, अच्छे अच्छे गड़ गए हैं। जो अंदर ज्यादा घमंड हो एक आदमी मरघटा हो जो यही गांव के होते जाके ती सोचियो कि यार हमसे एक धुरंधर इतने माटी बने नरे हैं बैगत हमाइया होने ध्यान राखियो। कौन चीज को घमंड कर रहा है? एक हिचकिया है अब भाई मर जाओ। 6 बजे हैं, 6:15 नो लोग हर के धर दें घर के बिल्कुल फिर नहीं रखा है। अब कहीं को रात भर धर के बैठ रहो, कहीं रिश्तेदार कहीं खारी में आ जाए। तो सत्य को स्वीकार करो, जीवन बहुत खतरनाक है। इसलिए धर्म अपने जीवन में रखो। और धर्म की परिभाषा क्या है? बोले पारे हित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपर हित बस जिनके मन माही, परोपकारी जीव की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। परोपकारी की रक्षा भगवान का गीता में कहना है, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणं व्रजम। सब छोड़ के जिस दिन मेरे कार्य में लग जाओगे, भगवान कहते उस दिन मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगा, पीछे लग जाऊंगा तुम्हारे। जिंदगी में धर्म अपने घर में राखियो। अर्जुन के घर में धर्म है माने ये दुष्टर है कि नहीं है? दूसरी चीज, अच्छा धर्म एक और सुन ले, धर्म आय का चिल्ले आय से धर्म नहीं होए। ऐसे तो गणेश जी के जुलूस ने कर रहे, दुर्गा जी ने करा, अब पूरी दाएं हैं गदबद है, जय श्री राम जय श्री राम। और 3 बेर पी चुके 250 ग्राम। अब का कर लें जय श्री राम। जो नहीं धर्म, धर्म का मतलब है तुम कितना जानते हो ये कोई मायने नहीं रखता, तुम कितना मानते हो ये बहुत मायने रखता है। आजकल ज्ञानचंद, हुकुमचंद और रायचंद और जयचंद इतने मिले हैं तुम्हें कि तुमने कल्पना न करी है। को मिल है हुकुमचंद, हुकुम दे वे बारे जी हुकुमचंद कहा वे कुछ ने कर्मा है, ऐसो करो ऊसो करने जो करो वो कर ले आओ जी हाँ हुकुमचंद। एक ज्ञानचंद, उनको पूरी दुनिया को ज्ञान है, कछु कछु की आदत हो तुमसे उनसे कछु पते अज्जू, वे तो बोले हैं सब ज्ञान है। भली वे कनवा के कहूं बाहर न गए हो आज में, मनो ज्ञान के मामले में भी सबसे आगे कहा है गांव में। वे कहा था ज्ञानचंद, एक कहा था रायचंद। रायचंद अब तुम तन्नक को उसे कछु कचो कि यार हमें जा बीमारी है, वो इतनी दवाई बता दे कि तुम खुद पका ले आ जाओ। अरे क्या लगे हमारे एक रिश्तेदार हम भी दी थे गारंटेड दवाई, तो दद्दा तुमका डॉक्टर ही आओ, अब पूरी दवाई हमारी प्याज मारे हमारी मार जाए, पूरा शोध हमारी पकड़ हो। अच्छा 2 चीजें हर आदमी के लगा हैं पर हैं दूसरों के लाने, एक सलाह और एक दवाई। अब तुम्हें कौन सा का सलाह लेने, वो तुम खतरनाक समझे है तुम्हें कि तुम्हें लगे है इससे ज्यादा दिमागदार दुनिया में भाव नहीं है, और खुद पे बीत है सो पका ले आ जाए। तो जब तुम दूसरे को समझा रहे हो, वो तो ऐसो समझा हुआ है, हम सही बताएं जैसे कोई की तो गमी हो जाती, अब फिर 2-4 जने को समझा भी जाते। सो जे जा जान रहा है कि वो समझ रहा हो, पर वो बिल्कुल नहीं समझ रहा हो, पर वो जा समझ रहा हो कि बेटा तुम हमें अब समझा रहे, अब तुम पे मौका आया है सो हम समझे हैं, फिर हम देखत कि तुम कितो समझो। ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद और जयचंद, इनकी भरमार पड़ी है दुनिया में। और हमारा निवेदन है न ज्ञानचंदों के चक्कर में पड़ो, न रायचंदों के, न हुक्मचंदों के,
ने जयचंद के, तुम तो रामचंद्र के चक्कर में पड़े रहो सो बेड़ा पार हो जाने। कृष्ण चंद के चक्कर में पड़े रहो तो बेड़ा पार हो जाना। दुनिया के चंदों के चक्कर ही में न पड़ो। तुम तो रामचंद्र कृष्ण चंद एक ही हैं, अच्छे उनके सहारे लगे रहो तो बेड़ा पार हो जाना। तो तुम कितना जानते हो ये मायने नहीं रखता है, तुम कितना मानते हो जब बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो सबको है, पर मान के तो रह जा बताओ। मान रहे हो तो उस ज्ञान का मतलब है, और नहीं मान रहे कोई मतलब नहीं है ऐसे ज्ञान को। दूसरी चीज है अर्जुन के घर में बल। बल माने भीम, जीवन में बल बहुत चाहिए। वो बल कैसा? चरित्र का बल, वचन का बल, खान पीन को बल। शेर भूखो मर जाए चारों ने खे, वो गज्जा भूखो मर जाए मनो मांस ने खे। और आज को आदमी सब खा ले, कुछ नहीं बच रहा उसके मारे। तो बच रहा हो कुछ नहीं बच रहा हो आज के। अब तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जितने में लग जाए। अच्छा जितने रे तुम्हारे जी मांस खाते हो, तुम्हारे माछों माछों को तो घनापन लगता ही नहीं, उच्च नहीं। लोग भाई खा लेते जो बीन बीन। जब तुम ठाणे सुंगरा खा गए, मुर्गा खा गए, तो माछी का कर ले तुम आओ। अच्छा एक सुंगर है तो तेरे मांस खा भी बारो, अरे माछी रहता ही नहीं, वो तो बीन बीन जहां पकड़ी उतनी से उठा खा ले। भाई तुम्हें काय को घिनापन माछी को? जब तुम मुर्गा खा गए, तेरे मरघटा में जात हो सपरत हो, और तुम घर को मरघटा बनाए और पेट को मरघटा। चलो अब तो तुम मांस खा रहे, ठीक। कोनों ने कोनों की तो औलाद कहा ही बा, मुर्गा सुंगरा जो तुम खा रहे आगलू घर, आज तुम दूसरे की औलाद को मार रहे हो। और जो ना तुम्हारा हिसाब हुई और तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद ने पटे, फिर बताओ भोगने तो पर है जी सो करो है, हमारे का ऐसी तो कुछ हो नहीं रहो, हिसाब तो होते से होने हैं। तो जब तुमने दूसरे के बाल बच्चे मार मार के खा ले, तो काल तुम्हारे बाल बच्चे खे है जब, फिर का बीत है तुम पे। अरे राम का स्थिति बन के रह गई रे। भगवान ने रोटी दी सो आदमी रोटी नहीं खा रहा, मांस खा रहा, अपने अपने हिसाब से देवी देव तो कछु कछु कहते वो तो हमारे चढ़ता ही है। अरे तुम्हारी काका है कौन देवता है तूने बैठो रही है सो नर भक्षी जो मांस खा रहा हो, बताओ। और वो अगर मांस खा रहा हो तो काय को देवता, फिर तुम राक्षस की पूजा कर रहे काहे को? तुम्हारे घर में देवता पूज रहे, काका है हर कछु तो सब ठीक है। बल, अपने जीवन में बल रखो, चरित्र का बल, विचारों का बल, खान पीन का बल, वचन का बल। तीसरी चीज अर्जुन के घर में है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। तीसरी चीज का है क्षमा। जिसके घर में दो चीजों में शर्म न हुए वो को घर बिखर नहीं सकता, हमारी गारंटी है। अगर गलती हो जाए तो अपने बड़ों से माफी मांगने में शर्म न करिए। अगर गलती हो जाए तो अपने बड़ों से माफी मांगने में कबहू शर्म न करियो। और अगर कोनो हल्को माफी मांगे तो को माफ कर भी में देर न करियो, तुम्हारा परिवार कबहू बिखर ही नहीं सका। दो चीजें भरने आंद जो परिवार में
भैया भैया को अगर दुश्मन बनाओ है तो दो चीजों ने, एक जमीन की जरीब ने, जो दिन पटवारी की जरीब गिरत है वो दिन भैया भैया के खिलाफ खड़ो हो जाते हैं। एक जमीन की जरीब और दूसरी जोरू की जबान, जो दिन घरवारी दो भाइयों के बीच में बोलत है उधर ही वो परिवार की लंका जल के राख हो जाता है। कोशिश करियो बेन हरो ने बोले गंजे है काय को भैया भैया हो खून को प्यासो बना रही हो, ऐसी जबान न करत है दद्दा फिर तो कि बात समर रही हो तो लोग हरिया लग जाए। बताओ, क्षमा अपने जीवन में राखो। कितनी क्षमा? महावीर भगवान जैन धर्म में भगवान महावीर समाधि में बैठे थे। वहां एक गांव का गवार व्यक्ति गईएं चरा रहा था, बुद्धि का बिल्कुल कमजोर था, उसको लगी भूख। भगवान महावीर बैठे थे समाधि में और जाकर के बोले, ए बाबा, हमारे ये 4-5 बेलवा चल रहे हैं, देखें रज्जो हम रोटी खा के आ रहे। उन्हें सोची बे तो ऐसे आंखें मुंह बैठो कौन हो। घर गया, रोटी खा के आया, बे तो असली समाधि में बैठे थे, बेलवा भाग गए रे। 2 घंटा बाद आओ कहे, बाबा हमारे बेल कहाँ है, तुम्हें जता के गए थे, अब भी समाधि में बैठे। अच्छा क्या लोग भारी बड़े भजन आनंदिया बन रहे तो मूर्ख तो हतोई। उन्होंने से एक लठ के टोरी नुकीली सी एक उठाओ पत्थरा और भगवान महावीर के कान में धर कर ठोक दई दे। क्या लोग हम बता रहे तुम बहुत ही भजन आनंदी बन रहे। जैसे ही वो लकड़ी कान में गई तो वहां से खून की धार बहने लगी, पर वो समाधि में बैठे रहे। जो तो कप गो कि हम तुरे असली महात्मा से फंस गया, ये तो सांचों बैठे। बताओ, कान में लकड़ियां तक ठोक दई, खून निकले आओ, फिर भी इनकी समाधि नहीं टूटी। जैसे ही उन्हें चरण पकड़े, महावीर भगवान की समाधि खुल गई। बोले क्या बात है? बोले महाराज हमें क्षमा कर दे। बोले काय? बोले हमने तुम्हें नकली जान के तुम्हारे कान में लठियां ठोक दी। उन्होंने आराम से लकड़ी निकाली और बोले बेटा जितने जल्दी हो सके तैसे भाग जाओ। बोले काय? बोले अगर हमारे अनुयायी आ गए हमें चाहे भी बारे, और अगर उनको पता लग गो कि तुमने हमारे कान में लठियां ठोकी तो वे का हालत कर हैं, वो तो समय बते है, पर हम नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ मिले। जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं। ऐसा क्षमा का भाव होना चाहिए। अपकार के बदले भी उपकार करना सीखो। अपकार के बदले उपकार करना सीखो। तुम्हारी कोई निंदा भी करता है, तुम उसकी निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला होता है कुत्ता। अब तुम गली में जा रहे, तुम्हें कुत्ता काट खाए, ईमानदारी बताओ, तुम कुत्ता काट में दौड़ हो, कह रहे तुमने हमें काय काटो, हम तुम्हें काट रहे। इलाज खोजे हो कि कुत्ता काट में? तो ये जो निंदा करने वाले ये हैं कुत्ता, इनका इलाज एक है कि इनसे दूर रहो। निंदा करने वाला होता है सुअर। अब नाली में सुंगरा डरो, तुमने करे उन्हें फटकारी पूछ, तुम पे कछु छींटा उचट गए, तो अब तुम क्या करो? सुंगरा पे चढ़ बैठ के हम तो और छबा रहे। वो तो पहले ही से छबो सुंगरा। इनसे बचो। अपकार के बदले उपकार करो। अपकार के बदले उपकार कैसा? एक नाव में एक महात्मा जी बैठ गए और 4-5 में बैठ गए ना लड़का। महात्मा जी ने सोचा 20-25 मिनट तो लगे ही जाएंगे यहां से वहां तक पार होने में, तो महात्मा माला करने लगे। लड़कों को शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया? पावा जी की दाढ़ी खींच देवे
बाबा जी के बाल खींच देवे। जब बहुत देर हो गई, भगवान से महात्मा का अपमान नहीं देखा गया। सच्चा साधु था। भगवान ध्यान में प्रकट हो गए, बोले महात्मा तू कहे तो नौका पलटा दे, तुझे बचाने की गारंटी मेरी है, मैं बचा लूंगा। महात्मा हाथ जोड़ के बोले प्रभु जब तुम सब कछु कर सका था तो नौका काय को पलटा रहे। भगवान बोले फिर क्या करें? बोले इन लड़कों की मति पलटा दे के हमें परेशान न करें, इन लड़कों की मति पलटा दे, नौका पलटावे की जरूरत ही नहीं है। ये जीवन होना चाहिए। क्यों? जो तो है कांटे बोए और बाह बोए तू फूल। जो तो है कांटे बोए बाह बोए तू फूल, और तोए फूल को फूल है बाखों है त्रिशूल। तुम्हें अगर कोई कांटे बो रहा है तुम उसके लिए फूल बो, क्योंकि जो तुम बो रहे हो वही तुम्हें काटना पड़ेगा। वो कांटे बो रहा है तो उसको झाड़ों से जिंदगी, कांटों के झाड़ी में उसकी जिंदगी निकलेगी। और अगर तू फूल बो रहा है तो सुगंध भी तुझे ही मिलने वाली है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा हो। अपने घर में धर्म रखो, अपने घर में बल रखो, अपने घर में क्षमा रखो। तीसरी क्षमा, और चौथी चीज है नकुल। नकुल माने नम्रता। जीवन में नम्रता रखो। अगर भगवान से मिलना है तो नम्र रहो, झुककर चलो। देखो जो उनमें प्राण रहते हैं वो झुका थे, जो मर जाए वो अकड़ जात। तो अगर कोनो गांव में क्षेत्र में ज्यादा अकड़ के चलन लगो होए तो समझ लियो ने पटकाओ कहा हो। हाँ बिल्कुल मर गओ कहा हो के भीतर से आत्मा मर गई। जब तो सीधो रह गए सो अकड़ के झुका ही नहीं रहो को। अकेलो आदमी शरीर से नहीं मरत, कई बार आदमी की आत्मा ही मर जाती। तो जो ज्यादा अकड़ के चल रहा हो समझ लियो उसकी आत्मा ने पट गई। अब तो मैं लोग घर गया लगने जो अंदर सुबह तो लगाई जाए वो तो आदमी तैयार बैठो है। हाँ बार में बिल्कुल तैयार बैठो आदमी।
रोबे वारे तज्जार बताओ आज तक कब घरे के ने परी के दादा मर गए तने रो दियो। रोबे वारे तज्जार हड़ग्या ले आवे वारे तज्जार लकड़ियां तान में वारे तज्जार कौन अड़गी में से खींचने गली तज्जार। अच्छा जा भी कौन सलाह है भाई कि कौन गली चले तो अपने आप नहीं देते सीधे अपना ही तज्जार या नहीं है। ध्यान रखियो नम्रता झुककर चलो जीवन में। और पांचवी चीज है सहनशीलता। दो बातें सहना सीखो। आज को आदमी दो बातें सह नहीं रहो और दो बातें सह जाते। हम परसों ही नरसों विदिशा जेल में गए थे सागर जेल जात रहे और जब उते जाके देखा थे स्थितियां और जब आदमी आके गोड़ों से लिपट के रो थे वो कहते गुरु जी अगर 1 मिनट की से गए होते तो आज परिवार से अलग नहीं बैठे होते। हम कोशिश करते हैं कि अब जहां जाएं उते के जेलर साहब से संपर्क करके चाहे 1 घंटा को जेल जाएं पर जाते हैं। परसों ही नरसों विदिशा जेल में कम से कम 1.5 घंटा प्रवचन कर भी गए। मिले हम लोगों से बात करी हमने। सीधी बात चाहे कि या तो संत के संकेत से समझ जा और अगर संत के संकेत से न समझ हो तो पुलिस के बेत से तो समझ हो। हमारी हिंट से समझ जा। हम हिंट देते हैं कि ऐसे चलो ऐसे नहीं चलो और अगर हमारी हिंट से न समझे तो पुलिस के हंटर से तो समझिए हो कहूं न कहूं तो समझ न पा रहे। अगर 1 मिनट की बात तुमने सहेली होती तो परिवारों से दूर जेलों में न बैठे होते। इसलिए 2 बातें से वो सीखो। सहनशीलता लाओ और इस पूरी कथा का सार अब निकालो। अर्जुन के घर में धर्म है और बल है माने दुष्टर और भीम है। पर अब आखिरी बात जा समझ ले। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ो और बल है हल्को। भीम हल्को है उम्र में। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रज्जू। तुम्हारे घर को धर्म बड़ो रहे ज्यादा पावर बड़ो नहीं हो पाए। न एक परिवार और है रावण को वो के घरे भी 2 ही चीजें हैं। बल माने कुंभकर्ण धर्म माने विभीषण। पर वो के घरे उल्टो है बल बढ़गाओ और धर्म हल्को है। विभीषण उम्र में हल्को है। तो जिसके घर में धर्म छोटा होता है और बल बढ़ जाता है उसके घर में एक ना एक दिन आग लग जाती है। इसी लंका जल करके राख हो गई। और जे के घर में धर्म बड़ो हो और बल रहे हल्को। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन दुर्योधन तुम्हारे घर में लाक्षागृह में आग लगाएगा तो भगवान बचावे की गारंटी लेते हैं। भगवान निकाल के ले आए कि नहीं ले आए उते से फिर भगवान बचे हैं। भगवान ने तुम्हें पद दो हुए प्रतिष्ठा दई हुए धन दो हुए तो इनको उपयोग करियो। कलम दई हुए लिखवे की। अगर तुम्हारी कलम से मैंने उस दिन जेलर साहब से कहा था कि साहब तुम्हारी कलम से अगर 10 बेगुनाह बच जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जेलर साहब थे प्रेम दर्शन श्रीवास्तव जी। क्या व्यक्तित्व है। मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके पास। लगभग प्रवचन के बाद 1 घंटे बैठा और कुछ सत्संग हुआ तो हमने उनसे कहा सर आपको जेलर नहीं होना था आपको तो संत होना था। उनकी बातों से लगा कि वो भले वर्दी खाकी लगाए थे पर हृदय से बिल्कुल संतों का स्वभाव। और मैं आज यहाँ तारीफ कर रहा हूँ तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि सर आपकी कलम से अगर 10 बेगुनाह बच जाएं तो कोई बात नहीं है। कोशिश जा करियो कि तुम्हारी कलम से एक बेगुनाह न फंस जाए। बस ये चीज को ध्यान रखियो एक बेगुनाह ना फंसा देना कभी। और जिन जिन को भगवान ने कलम दी हो चाहे सरकारी चाहे राजनीतिक चाहे ज्ञान की कलम तुम्हारी कलम से
अगर अच्छा ना हो पाए तो बिल्कुल मत करना, पर कभी किसी का गलत मत हो जाए तुम्हारी कलम से, क्योंकि जिस दिन तुम वहां जाओगे वो तुमसे पूछेगा, क्यों जी मैंने तुम्हें कलम दी, तुमने क्या किया? तुम कहोगे हमने इस बेगुनाह को फंसाया, उसको फंसाया, इसको फंसाया। भगवान कहेंगे इसको लो साइड में। बोले क्यों? बोले कलम ले लो अब। तो यहां से कलम कर दिए जाओगे। ये दो ही हाथ कट के यहां हो। जितने जे स्टेशनों पे भिखारी डरे हैं, ये पहल के भी भ्रष्ट ऑफिसर आए, ये भ्रष्ट नेता आए पहल के भी डरे, स्टेशनों पे दो ही हाथ कटे हैं, भीख मांग रहे। क्यों? भगवान ने उनको पावर दिया था, पर ने उस पावर का गलत उपयोग किया तो भगवान ने तैसे कलम ही ले ली। आप रोटी नहीं खा पा रहे, स्टेशनों पर डरे हैं। हमसे अच्छा ना बने बिल्कुल मत करो, पर किसी का गलत मत कर देना, क्योंकि जिस दिन तुम गलत करोगे और जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी तो तुम हिसाब देख नहीं पाओगे अपना। बिल्कुल अच्छा मत करो। मैं कभी नहीं कहता तुम लोग सुधर जाओ, बिल्कुल नहीं सुधरो, बस बिगड़ियो भरने हमारा जो उद्देश्य है, बिगड़ना मत। सुधरो न सुधरो तुम्हारी जिम्मेदारी। कम से कम आज तुम यहां बैठे हो ठाकुर के दरबार में, बाके बिहारी ठाकुर के दरबार में, तो कम से कम जब यहां से उठ के जाओ तो ये तो ही प्रतिज्ञा कर लियो कि ठाकुर ने अपने चरणों में बैठाओ है, आज से हम ठेका पे तो नहीं बैठे। ये तो ही नियम ले लियो कि ठाकुर जी के चरणों में बैठा थे तो ठेका पे अब हम नहीं बैठे। बिल्कुल नहीं सुधरो, पर अब बिगड़ियो भी नहीं। तो जिंदगी में धर्म रखना, बड़ा हो धर्म। भगवान ने पैसा दो होए वो को भी उपयोग करियो, गरीब हो मेहनत से न डरियो। हमारे हिसाब से तो दो आदमों की छाती से पत्थरा बांध के अकुन तालाब में फेंक दे, सो मर जाए। और ऐसी फारसी बांधियों के अतराए ने, हाँ चाहे अपनी रस्सी लग जाए, उन दो आदमों की छाती पे अच्छो बड़ो 3-4 फारसी बांध के और रोको जी। आजकल ये खम्मा से नहीं गलन लगी जी रोडों पे, आजकल तो ये आदमी झटका लगा रहा हो, गन्यों को नहीं लगा रहा है। मर जाओ रे, अटैक में मर हो, लिख लियो हमारी बात। और एक बात और सुन ले रही, जितने मजूर बैठे हो, अगर मालक के में क्या अपन झटका लगाने जो मालक खम्मा हम गड़ाए दे रहे, तार तुम खींचो, डोरी तुम जोड़ो, काय को तुम मर रहा यार। बिल्कुल काम छोड़ दी को फांसी लगा कर मर जाए, जो मैंने दो काम न करियो को के। एक खेत में आगी ने लगा, जो बड़े बड़े आदमों के काय सका जो चाहे माँ चस्सो तुम्हें लगा दे, हम ठाणे है मालक माँ चस तुम लगा दे। वो दूसरों ये रोडों पे झटकाने लगा जो मालक हम तार खींचे दे रहे जी, जोड़ो तुम करें अक्सर, काय से तुम जोड़ो सो प्यारी तुम्हें भोग हो, मर जाओ। और जितों ने झटका लगाए हैं गारंटी कहाई, अगर अटैक में न मरे घर के झटका ही झटका में, तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। गज्जा को कुछ नहीं होने झटका में, तुम्हारे घरे झटका ही में मारे पता नहीं पर के क्या के लिए। अब भाई तो छोड़ आए थे, भगवान वो झटका दे है तुम में यार, रो भी मजूर ने मिले हैं, तुम्हारा ध्यान राखी। तुम गन्यों को झटका जी कचू कचू बेईमान कह रहे, गन्ये हमारी फसल खा रहे हैं, गन्ये तुम्हारी फसल खा रहे हैं कि तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली गन्यों की, बेड़ मारी। अब कोई ऐसा नहीं कह रहा हो कि जो उन गांव में भलो आदमी है सबसे ज्यादा तो वो ही भीड़ है, सबसे ज्यादा बेई बेड़ है। गन्ये तुम्हारी फसल खा रहे हैं, का तुमने गन्यों की खेती खा ली, मार जाओ रे, ऐसे ने मारो, बहुत ही खराब मारो, या भी गारंटी जानी। तो जितने जे गरीब आदमी बैठे हो दूसरों के काम करत हो, ये किन के काय से खेत में आग ने लगा जो बड़े आदमों के। ये देश को दुर्भाग्य तो देखो यार, ये देश में पिसी काट में बारे नहीं मिल रहा यार, वो गर्दन काट में बारों के ट्रक भर जेते ऐसे, पिसी काट में बारे नहीं मिल रहा, गर्दन काट में बारों से ट्रक भर जाए। तुम्हारे नहीं लगा जुड़ी आगे, हजारों चिंता बढ़ रहा है, हजारों चिटिंगे बढ़ रही गिरद होना, ये सब हत्याएं वो को लगा ने सीख झुकाई हुई नरवाई में। तुम्हारे तो कहते जो मालक जा है माँ चस तुम्हें लगा दे, तुम्हारे घर के मारा जाए, हमें नहीं हमें वो मजूरी चाहने आए, नमक रोटी खाओ प्रेम से रहो।
और ये झटकाने लगा जो। तो हम कह रहे थे 2 आदमों की छाती से पत्थरा बांध के पटक दे। एक जी के पैसा बहुत है, वो कंजूस भयंकर है, 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा हूं, ऐसे आदमी की छाती से पत्थरा बांधो पटक दे सो मर जाए। काय को अन्न खराब कर रहा हो, जबरन की जा धरे मर जाए, दूसरे के काम यहाँ है भाई। दूसरों जब बजा जाते ले तो कम से कम उपयोग तो कर है। और जन कंजूस रहे थे बड़े बड़े आदमी, ये मर के सुंगरा बना थे रे। देखियो कब सुंगरा जहां ठाणो हुज्जे उतन की जमीन खोदा थे। सुंगरा कब सीधो न मिल, वो जमीन में छूंद मारता ही दे काय वो पता रहता कि हम पहले जन्म में गड़ाए आए थे, अब वो भूल गओ कहाँ गड़ाओ, सो जहां ठाणो उतन खोद रहो। पहले वो आदमी की छाती से पत्थरा बांधो, ये पैसा है और कंजूसों ने 1 रुपया कमाऊ, ने खुद पे खर्च करो ने धर्म पे खर्च करो। और दूसरे वो की छाती से पत्थरा बांध के फेंक दो कुआ में। जिको गरीब है वो मेहनत कर भी से डरा रहा हो, परिश्रम कर भी से डरा रहा हो। हाथ पांव के कायले मुंह में मूछे जाए, भगवान ने हाथ दाए पांव दाए फिर भी मेहनत नहीं कर रहा है, मर जा फिर। अपने घर में धर्म और बल दोनों रखना। अब 1 मिनट में पूरी कथा करें दे रहे। अश्वत्थामा ने जाके पांडवों के 5 बच्चा मार दिया। गीता में लिखो है, पढ़ लियो, पहले अध्याय के 6वें श्लोकों में लिखो है, घरे जाके देख लियो। पहलो अध्याय 6वें श्लोकों में लिखो है, सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्व एव महारथा। अश्वत्थामा को पकड़ के ले आयो कि छोटा काट ली, मणि निकाल ली, इतनी सी कथा है तुम्हें जो सब पता है। फिर कुंती को, पांडव को, सुभद्रा द्रौपदी को वरदान दो, फिर भगवान गए सुभीष्म को वरदान दो, फिर भगवान लौट के आए। भगवान की पत्नी सत्यभामा के पुत्र शांब ने जाके पेट में मूसर बांध के दुर्वासा को अपराध करो, श्राप मिली। भगवान भागवत में चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे। अंतिम शिक्षा आज की कथा की। युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया, बोले परीक्षित हमारों पे बहुत कष्ट आए, पर हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ो। कष्ट तो जीवन में आए पर हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा। बेटा अब भगवान तो है नहीं यहाँ, तो तुम्हें अंतिम उपदेश जो है कि हम में कष्ट आए हमने भगवान को नहीं छोड़ो। तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट आ जाए तुम अकेले भगवान के नाव को नहीं छोड़ियो। ठीक, विपत्ति में भैया को नहीं छोड़ियो। कब विपत्ति में भैया को नहीं छोड़ियो। दूध बंद कर देवे तो गज्जा खोने छोड़ गयो। विपत्ति में भैया खोने छोड़ गयो। बुढ़ापे में मताई बाप खोने छोड़ गयो। जवानी में औलाद को अकेली ने छोड़ गयो। वो ध्यान से सुन जो हमारी बात है। जवानी में औलाद अकेली ने रेवे पे अंकुश रेवे तुमाओ। दूध देवे के बाद गैया दूध दे वो बंद कर दे तो वो खोने छोड़ गयो। कितना संकट आ जाए भगवान को नाव ने छोड़ गयो। अच्छी गली ने छोड़ गयो, अच्छे विचार ने छोड़ गयो, अच्छी रास्ता ने छोड़ गयो, तो जीवन में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। पांडव स्वर्ग को चले गए। ऐसा एक दिन ये 5 इंद्रियों, ये पांडव इसी शरीर में है, 5 इंद्रियां पांडव आए। ये 5 इंद्रियां अगर कृष्ण से जुड़ी रही तो जीवन की तृष्णा मिट जाएगी और कृष्णा का जीवन समर्पित हो जाएगा कृष्ण के लिए। आज की चर्चा को यहीं भगवान बांके बिहारी के चरणों में वाणी को विराम। समय का ध्यान रखिएगा। हमें तो 3 घंटा की मजूरी करने हैं। तुम 4 बजे जुड़ो, हम 7 बजे छोड़ हैं। तुम 5 बजे जुड़ो, हम 8 बजे छोड़। ठीक, तुम 3:30 बजे, तुम 6:30 बजे, तुम 3 बजे। हमें तो 3 घंटा की मजूरी पूरी करने। भाई अपना ऑफिस टाइम जितना हो तो पूरा करने हैं।